Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. अब इस टाइटल का क्या मतलब है कि बिना पाँव के निशान होना. This story is about an invisible man और उनका नाम क्या है? ग्रिफिन, who is a scientist. और ग्रिफिन ने एक रेयर ड्रग डिस्कवर किया था. रेयर ड्रग का मतलब है कि एक ऐसा ड्रग जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता और जो इजीली अवेलेबल नहीं था. और इस रेयर ड्रग से क्या होता था, इस रेयर ड्रग को स्वैलो करने के बाद कोई भी पर्सन इनविजिबल बन जाता था. सो व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स देयर वर टू बॉयज हु वर वेरी सरप्राइज्ड. अब वो सरप्राइज्ड क्यों थे? क्योंकि उन्हें फ्रेश मड में किसी के फुटप्रिंट्स दिखे थे. अब जो वो दो लड़के थे वो सरप्राइज थे कि यहाँ पे ये जो फुटप्रिंट्स है स्टेयर्स के ऊपर, ये किसके फुटप्रिंट्स है. और वो सोच रहे थे कि वो इंसान कहाँ पे, क्योंकि आसपास तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. एंड देन दे वर वंडरिंग कि ये जो स्टेप्स है ये मिडल ऑफ द लंदन में क्या कर रहे हैं. देन The footprints followed one after the other, progressing down the street. उसके बाद वो जो footprints है ना, वो पहले तो stairs के ऊपर थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें street तक वो सारे footprints दिखाई दे रहे थे. तो वो जो दोनों लड़के हैं ना, वो fascinate हो चुके थे. Fascinate का मतलब होता है कि उनमें एक interest पैदा हो गया था उस चीज़ के लिए, एक attraction हुई थी. तो वो दोनों लड़के follow करते हैं उस footprints को और तब तक follow करते हैं जब तक वो जो muddy impressions है वो disappear नहीं हो जाते. एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री. अब ये मिस्ट्री क्या थी, ये फुटप्रिंट्स किसके थे, कौन था वो इंसान, वो वहाँ पे क्या कर रहा था. अब ये फुटप्रिंट्स जो थे ये ग्रिफिन के थे जो कि एक साइंटिस्ट था. और ग्रिफिन जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करता था. वो इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसे इनविजिबल बनाया जा सकता है. एंड फाइनली उसने एक रेयर ड्रग जो है वो खुद डिस्कवर भी किया और स्वैलो भी किया और वो इनविजिबल हो गया था. वो रेयर ड्रग स्वैलो करने के बाद जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल तो हो चुका था लेकिन उसे टच किया जा सकता था. वो एक ग्लास की तरह ही था, वो दिख नहीं रहा था लेकिन वो एक ग्लास की तरह ही सॉलिड था. लैंडलॉर्ड. अब ग्रिफिन जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और वो एक लॉलेस पर्सन था. लॉलेस का मतलब होता है जो कि लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ को ओबे नहीं करता. इस वजह से जो उनकी लैंडलॉर्ड है ना वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उन्हें वहाँ से निकालना चाहती थी. रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. एंड ग्रिफिन जो है वो अपनी लैंडलॉर्ड से बदला कैसे लेते हैं? ही सेट्स फायर टू द हाउस and then to get away without being seen he removes his clothes and he becomes a homeless wanderer. अब ग्रिफिन जो है ना वो घर पे आग लगाने के बाद वहाँ से निकल जाता है, कोई उन्हें देख ना ले इसलिए वो अपने क्लोथ्स भी रिमूव कर देता है और एक इनविजिबल होमलेस वॉन्डरर की तरह वो घूमता है. अब जो ग्रिफिन है ना उसके पास ना तो क्लोथ्स थे ना उसके पास पैसे थे और वो बिल्कुल इनविजिबल था. Until he stepped in mud. अब ग्रिफिन तब तक इनविजिबल था, तब तक किसी को उसके बारे में नहीं पता चलता था जब तक वो मड में अपने फुटप्रिंट्स जो है वो छोड़ नहीं देता था. कोल्ड वेदर. अब हम वापस पीछे जाएंगे जहाँ पे वो दो लड़के ग्रिफिन को फॉलो करते हैं. अब ग्रिफिन जो है वो किसी तरीके से वहाँ से बच के उन दो लड़कों से निकल जाता है. ही एस्केप्स फ्रॉम द बॉयज़ जो कि उसके फुटप्रिंट्स लंदन में फॉलो कर रहे थे. अब ग्रिफिन ने बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम चूज़ किया था ईयर का, क्योंकि उस टाइम लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड थी और ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल था, उसने क्लोथ्स भी नहीं पहन रखे थे. तो वहाँ पे जो वेदर था ना इट वाज मिड विंटर और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंडी हवा वहाँ पे चल रही थी. तो ग्रिफिन जो है वो डिसाइड करते हैं कि ऐसे स्ट्रीट्स पे बिना कपड़ों के घूमने के बजाय मैं किसी स्टोर में चले जाता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे वार्मथ मिले. इन द स्टोर. अब जिस स्टोर में ग्रिफिन जाते हैं वहाँ पे क्लोजिंग टाइम था, वो स्टोर जो था वो बंद होने वाला था और जो डोर्स है वो शट हो चुके थे. तो ग्रिफिन जो है वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत से कपड़े मिलते हैं, बहुत सा खाना मिलता है. तो ग्रिफिन जो है वो कपड़े भी वो पहन लेते हैं और वो अपने आप को फीड भी करते हैं बिना किसी एक्सपेंस के. अब ग्रिफिन जो इनविजिबल था तो वो कोई वहाँ पे पे नहीं करते और फ्री में ही कपड़े भी पहन लेते हैं और अपने आप को फीड भी कर लेते हैं.
एंड देन ही बिकेम फुली ड्रेस्ड। अब ग्रिफिन जो है वो एक विजिबल पर्सन की तरह, अब ग्रिफिन तो सॉलिड था, उसे देख नहीं सकते थे लेकिन उसे टच किया जा सकता है, तो ग्रिफिन जो है वो फुली ड्रेस्ड हो जाता है। वो शूज़ भी पहन लेता है, अपना ओवरकोट भी पहन लेता है और एक वाइट ब्रिम्ड हैट पहन के ही बिकेम अ विजिबल पर्सन। और फिर वो किचन में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, कोल्ड मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स और वाइन। अब ये सारा कुछ करने के बाद, क्लोथ्स पहनने के बाद, अपने आप को फीड करने के बाद, ग्रिफिन जो है वो एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स थी वहाँ पे, उनके ऊपर सो जाता है। द एस्केप। अब सब कुछ ठीक रहता अगर ग्रिफिन जो है वो अगले दिन जल्दी उठ जाते। अब ग्रिफिन जो है वो उठने में लेट हो गए और जब तक वो उठे वहाँ पे 2 असिस्टेंट आ चुके थे, जो उस शॉप के 2 असिस्टेंट थे। अब ग्रिफिन जैसे ही उन 2 असिस्टेंट को देखता है वो एकदम से पैनिक कर जाता है और भागना शुरू कर देता है। और वो जो 2 असिस्टेंट थे वो उसे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो ग्रिफिन है वो किसी तरह वहाँ से एस्केप कर लेता है। वो उसने जो वहाँ पे क्लोथ्स पहने थे उन क्लोथ्स को उसे रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज वो उन क्लोथ्स की वजह से ग्रिफिन जो था वो विजिबल था। देन ही फाउंड हिमसेल्फ अगेन इनविजिबल, नेकेड एंड ही वाज इन द चिल जनवरी एयर। फिर से उसे वही कोल्ड वेदर फील करना पड़ रहा था, फिर से वो नेकेड था, बिना क्लोथ्स के था और वो इनविजिबल था। फाउंड अ शॉप। अब वहाँ से, स्टोर से निकलने के बाद ग्रिफिन जो है वो कहाँ पे जाता है, ही गोज टू अ ड्ररी लेन विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब वहाँ पे वो उन्हें एक सूटेबल शॉप मिल जाती है और वो इनविजिबल थे, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा के अपस्टेयर्स जाते हैं और वहाँ पे वो जब वापस नीचे आते हैं तो उन्होंने क्या पहन रखा था, ही वॉज वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। अपने फोरहेड पे उन्होंने बैंडेजेस पहन रखी थी और उन्होंने डार्क ग्लासेस पहन रखे थे एंड उन्होंने एक फॉल्स नोज भी पहन रखा था और बिग बुशी साइड विस्कर्स, लार्ज हैट, ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी। और वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से एस्केप करने के लिए उन्होंने शॉपकीपर को अटैक किया था पीछे से और वहाँ पे जितने भी पैसे थे वो सारे उन्होंने रॉब कर लिए। वेंट टू आइपिंग। अब ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ही वॉज वेरी डेस्परेट टू मूव अवे फ्रॉम द क्राउडेड स्ट्रीट ऑफ लंडन। वहाँ से निकलने के लिए वो क्या करते हैं, ही टेक्स अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। वो आइपिंग जाते हैं और वहाँ पे वो 2 रूम बुक कर लेते हैं एक लोकल इन के। अब इन में जब वो जाते हैं एक स्ट्रेंजर की तरह, तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत अजीब लगता है कि इस ऐसे ठंड वाले वेदर में जब कोई गेस्ट नहीं आता, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आया, और वो भी कैसा स्ट्रेंजर, जिसके बहुत सारी बैंडेजेस पहन रखी है, जो ढंग से बात भी नहीं कर रहा, पूरा कवर्ड था। मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल जो है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे ग्रिफिन के साथ, लेकिन ग्रिफिन जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता मिसेस हॉल में और वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट वो मिसेस हॉल को कहता है कि आप मुझे मेरे काम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, और ये जो मैंने इतनी सारी बैंडेजेस पहन रखी है, इट्स बिकॉज दैट आई मेट विद एन एक्सीडेंट। ग्रिफिन लेफ्ट विद नो मनी। अब मिसेस हॉल जो थी वो सेटिस्फाइड थी ग्रिफिन के आने के बाद, बिकॉज उनको सारा पैसा जो है वहाँ वो उन्हें एडवांस में मिल चुका था और वो रेडी थी ग्रिफिन के एक्सक्यूजेस, उसका जो इरिटेबल टेम्पर है और उसकी जो इरिटेटिंग हैबिट्स है, उन सबको सहन करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो पैसे चाहिए थे और वो उन्हें मिल रहे थे। स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग। जो भी पैसा ग्रिफिन ने चोरी किया था ड्ररी लेन से, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया उनके पास, वो सारा पैसा ख़त्म हो चुका था और ग्रिफिन जो है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं एक नेक्स्ट चेक के लिए वेट कर रहा हूँ और जैसे ही वो नेक्स्ट चेक आएगा मैं आपको सारी पेमेंट कर दूंगा। क्यूरियस एपिसोड। अब एक अर्ली मॉर्निंग में जो क्लर्गी मैन और उनकी वाइफ है, दे बोथ वर अवेकेंड, वो जाग जाते हैं एक आवाज़ से। वो आवाज़ कहाँ पे थी? इट वॉज इन दी स्टडी एंड ही हर्ड द चिंक ऑफ मनी being taken from clergyman's desk। अब उन्हें एक ऐसी आवाज़ आती है, उन्हें कॉइन्स की आवाज़ आती है, जैसे कोई उनका डेस्क खोल रहा हो और उसमें से पैसे निकाल रहा हो। तो वो आवाज़ सुनते ही क्लर्गीमैन और उनकी वाइफ जो है वो उठ जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। तो क्लर्गीमैन जो है वो डोर खोलते हैं और वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि जो रूम था वो बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्हें आवाज़ तो आई थी, लेकिन जब वहाँ पे वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। जो डेस्क है वो ज़रूर पता लग रहा था कि किसी ने खोला है और उसमें से जो हाउसकीपिंग का मनी था ना, वो सारा डिसअपेयर हो चुका था, वहाँ पे कोई भी पैसे नहीं थे। तो ये चीज़ देखने के बाद सारा दिन जो क्लर्गीमैन है वो यही बोलते रहे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर।
गुड अपॉर्चुनिटी। अब एक दिन मिसेस हॉल जो है वो जल्दी उठ जाती है और वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो रूम है ना, इट वाज ओपन। अब यहाँ पे साइंटिस्ट कौन है? ग्रिफिन। अब ग्रिफिन का यूजुअली जो रूम होता है ना, वो लॉक्ड होता है, वो हमेशा बंद होता है। लेकिन जब वो रूम खुला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू पीप इनटू हिज रूम एंड वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं कि जो बेड क्लोथ्स है दे वर कोल्ड एंड देयर वर बैंडेजेस लाइंग ऑल ओवर द रूम। द स्ट्रेंज इंसिडेंट, मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू द ईयर, और एकदम से उनके पास बहुत सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लग जाती है। एकदम से एक उड़ती हुई हैट उनके फेस पे आके लगती है, और उसके बाद जो वहाँ पे बेडरूम चेयर थी वो हवा में उड़ने लग जाती है, और उसके बाद कोई उन्हें पुश करता है और रूम से बाहर निकाल देता है, और उसके बाद जो डोर है वो अंदर से बंद हो जाता है। अब मिसेस हॉल जो है वो स्टेयर से गिरते गिरते बचते हैं, और उन्हें बिल्कुल वो कन्विंस हो चुके थे कि ये रूम जो है ये हॉन्टेड है, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई भूत है। एवरीवन वाज स्कैर्ड। अब इस इंसिडेंट के बाद जो बाकी नेबर्स थे ना, उन्हें लग रहा था कि ये जो काम है ये विच क्राफ्ट का। विच क्राफ्ट यूजली क्या होता है? इट्स द ब्लैक मैजिक, जो जादू टूना टाइप होता है वो। उस वजह से ये जो नेबर्स है बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थे, एंड दे वर ऑल थिंकिंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ द विच क्राफ्ट। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा सस्पेक्ट कौन थे? द स्ट्रेंज साइंटिस्ट हु वाज ग्रिफिन। सब लोग सोच रहे थे कि ये ग्रिफिन ही है जो कर रहा है, बिकॉज पहले तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे, अचानक से उनके पास पैसे आ जाते हैं, और उसी टाइम पे जो क्लर्गी मैन है उसके भी हाउसकीपिंग के जो पैसे हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। हेडलेस मैन। अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये चोरी किसने करी है, वहाँ पे एक विलेज कांस्टेबल आते हैं टू सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट। अब मिसेस हॉल जो है वो एक दिन स्ट्रेंजर के रूम में जाते हैं। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे? ग्रिफिन। और वहाँ पे जाके वो बहुत से क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं ग्रिफिन से। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने टाइम से कहाँ पे थे, तुम एकदम से एक खाली रूम से कैसे बाहर आ गए। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रिफिन बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। उसके बाद ग्रिफिन जो है वो मिसेस हॉल को कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें जानना ही है कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो अपनी सारी चीज़ें जो भी उन्होंने पहन रखी होती है वो सब वो फेंक देते हैं। पहले तो अपनी बैंडेजेस फेंकते हैं, फिर विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, नोज, ये सब चीज़ें वो अपने आसपास फेंक देते हैं। एंड देन ही अपीयर्स अ हेडलेस मैन। अब ये सारी चीज़ें उतारने के बाद ग्रिफिन जो है ना वो बिल्कुल एक हेडलेस मैन की तरह दिख रहे थे। एक ऐसा आदमी जिसकी बॉडी तो है लेकिन हेड नहीं है। मिस्टर जैफर्स। अब मिस्टर जैफर कौन है? जो विलेज कांस्टेबल जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। अब मिस्टर जैफर जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा आदमी अरेस्ट करना था जिसका कोई हेड ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। एंड देन उस इनविजिबल मैन से लड़ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उसे कहाँ से पकड़े, कहाँ से वो उसे टच करे। एंड देन एवरीवन वाज हिट विद ब्लोज फ्रॉम नोवेयर। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि इतने सारे ब्लोज कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई वहाँ पे आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रिफिन एस्केप्ड। अब ये सारा कुछ होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्योस हो चुका था, और ग्रिफिन जो है वो एंड में मिस्टर जैफर को अनकॉन्शियस करके वहाँ से निकल जाता है और वो फ्री हो जाता है। कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो उसे कहाँ से ग्रैब करे, कहाँ से उसे पकड़े। So this was all in the chapter, and now let's proceed to the question and answers of this chapter. So the first question says, why were the two boys in London surprised and fascinated? The two boys in London saw a pair of muddy footprints. The footprints appeared on the steps of a house, but the man was not visible. Both of them were surprised. They could not know where the man was. Soon a fresh footmark appeared from nowhere. The footprints moved down the steps into the street. The boys followed them. They became fainter and fainter. At last they disappeared, and all this surprised and fascinated the two boys. And the next question is, describe Griffin's activities in the village of Iping. And the answer is, Griffin's first adventure was at the clergyman's house. He stole money from the clergyman's desk. The clergyman and his wife heard the chink of money, but they saw nobody in the room. It filled them with surprise. Griffin's next adventure was at Mrs. Hall's inn. Remaining invisible, he threw his hat at Mrs. Hall. Then a chair rose and pushed her out of the room. People thought some bad spirit was at work. Griffin's third adventure was with the constable.
When the constable tried to catch him, he started taking off his clothes. He hit the constable with unseen blows. The constable fell down unconscious. Thus, Griffin escaped from the village. So these were all the question and answers, and I hope that you all understood this chapter. Till then, I'll see you in the next video. Bye.